विमुख अंतःकरण में अपना प्रभाव दिखाते हैं, भगवत सन्मुख अंतःकरण में नहीं दिखा सकते, कोई भी विकार नहीं दिखा। जैसे अंगद जी के पैर को रावण के महाबली बलवानों की सभा में भी किसी की ताकत नहीं थी कि हिला दे, ऐसे भगवान के भक्त के हृदय में काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर उसकी निष्ठा को डिगा दें, ऐसे किसी में पावर नहीं। जहां अहंकार होता है वहां पतन होता है, जहां भगवत शरणागति होती है वहां निर्विकारता प्रतिपल बढ़ती रहती है। निर्विकारता और विकार स्थिति दोनों का खेल है। भगवद विमुख अंतःकरण में विकार का खेल होगा, जहां अहम का स्वराज्य है, और जहां भगवत शरणागति है, निश्चिंत हो जाओ, निर्भय हो जाओ, निःशोक हो जाओ, वहां भगवान स्वयं रखवाली करते हैं उस अंतःकरण की। करो सदा तिनके रखवारी, जिम बालक राखे महतारी। जो भगवान की विशुद्ध भावना से शरणागति ले लिया, उसकी भगवान स्वयं रक्षा करते हैं। ये विकार विकार कुछ नहीं, ना सतो विद्यते भाव ना भाव विद्यते सता, इनकी सत्ता ही नहीं है और भगवान की सत्ता है। नाम जप जितना नाम जप होगा उतने आप निर्विकार होते जाएंगे, जितना नाम जप होगा उतने दृढ़ विश्वास होता जाएगा, जितना दृढ़ विश्वास होगा उतने भगवान की भक्ति महारानी हृदय में प्रेम स्फुरित, और जब प्रेम हो जाता है तो जिया नहीं जाता प्रभु के बिना। बिरह कमंडल कर लिए बैरागी दो नयन, मांगत दरस मधु करी छके रहत दिन रहन। सुने न काहू की कही, कहे न अपनी बात, नारायण वा रूप में मगन है दिन रात। नेत्रों में प्रभु बस जाते हैं। प्रिय मूर्ति नयनन बसे ते ही रस रहाय समाय, ये लक्षण सुन प्रेम के और न कछु सुहाय, और न कछु सुहाय फिरे अपने रस मातो, कुटुम देह ते जाय छूट सब ही विधि नातो। नहीं खान पान ते भावे है, नहीं कोमल वसन सुहावे है, सब विषय लगे ते खारा है, हरि आशिक का मग न्यारा है। उसको कुछ अच्छा नहीं लगता। नाम जी के प्रभाव से जब रूप का प्रादुर्भाव होता है और रूप की अंदर ऐसी ललक जागृत होती कि अब मैं इन्हें साक्षात देखूं, तब उसका रुदन प्रारंभ होता है, क्योंकि भगवत दर्शन का एक ही मार्ग है, रुदन। कबीरा हंसना छोड़ दे रोने से कर प्रीत, बिन रोए किन पाइया प्रेम प्यारा मीत। जब गोपीजनों ने हर साधन करके देख लिया, भगवान की लीला अनुकरण करके, भगवान को पुकार करके, और देखा भगवान प्रकट नहीं हुए, तो रुदु सुस्वरम राजन कृष्ण दर्शन लालसा। तो तासाम आविर्भूत छौरी स्मय मान मुखाम्बुजा, पीताम्बर धरा सृग्वी साक्षात मनमत मन। तासाम आविर उन्हीं के बीच में आविर्भाव हो गया। तो रुदु सुस्वरम राजन कृष्ण। जब रोना प्रारंभ होता है, हे प्रियाजू, हे नाथ, हे करुणा में, कैसे वो रुदन होता है, सब अंतःकरण पिघला पिघला घूमता है, विकार सब नष्ट हो जाते हैं, विकार की संभावना ही नहीं। विकार की जैसे भुने हुए दाने में अंकुर होने की संभावना ही खत्म हो चुकी है, ऐसे भगवद अनुराग भरे अंतःकरण में विषय स्फुरण की संभावना ही खत्म हो जाती है। वहां तो केवल भगवान के लिए तड़पना होता है। भगवान जिस पर कृपा करते हैं, ये बात उसी के हृदय में आती है कि एकांत में बैठ करके निर्जन स्थान में और भगवान का स्मरण करते हुए रो रहा है भगवान के लिए। सतरत सतरत सा लोकांतार्यति, वो इतना पवित्र हो जाता है कि स्वयं तर जाता है, स्वयं तर जाता है और लोगों को तार देता है। मद भक्ति युक्तो भुवनम पुनातु, जो एकांत में बैठकर अश्रु प्रवाह भगवान के लिए एक विकलता, एक मतलब वाणी उस शब्द को नहीं कह पाती, कि वो जो एक अंदर पीड़ा सी होती है। शायद इसको ही इश्क कहते हो, जैसे कोई दिल को मसला करे। पूज्य भाई जी हनुमान प्रसाद पोद्दार जी ने प्रेम दर्शन में लिखा, शायद हाँ, शायद शब्द का प्रयोग इसलिए कह रहे कि अनिर्वचनीयम प्रेम स्वरूपम, उसको प्रगट रूप में वचन में कहा नहीं जा सकता, तो कह रहे शायद इसको ही, उर्दू में इश्क कहते हैं, हिंदी में उसे प्रेम कहते हैं, शायद इसको ही इश्क कहते हैं। जैसे दिल को कोई मसला करे अपने प्यारे की याद में, एक अजीब सी पीड़ा, जो मैं ऐसा जानती प्रीति किए दुख होए, तो नगर ढिंढोरा पीटती अजीब प्रीति न करियो को। एक अजीब, और वो उस दर्द में वो सुख है कि ब्रह्मा के परमेष्ठी पद में भी वो सुख नहीं है। जो भगवत विरही के विरह दुख में जो सुख है, वो परमेष्ठी पद ब्रह्मा के भी उसमें नहीं।
और जिसको मिलन सुख प्राप्त हो गया, हर समय प्रभु के संग नित्य छिन छिन बिहरत संग, छिन छिन निरखत प्रेम भरी, छिन जस कहत अभंग। यह जो कृपा हरिवंश की, जो प्रतिपल अपने आराध्य देव के संग विहरण कर रहा है, प्रतिपल आराध्य देव की झांकी अवलोकन करके उनकी रूप माधुरी का पान कर रहा है, अब उसके सुख का वर्णन कौन करे? वही जान सकता है जो उस सुख को भोग रहा है, दूसरा कोई नहीं जान सकता है। भगवान नाम जप समस्त विकारों को नष्ट करके भगवान के चरणों की सहज प्रीति प्रदान कर देता है। भगवान नाम जप के अलावा कोई साधन नहीं। तत्वबोध चाहिए तो भगवान नाम जप करो, भगवत प्रेम चाहिए तो भगवान नाम जप करो। नाम जप जितना करो और भगवत लीला कथा कानों को सुनाओ, प्रपंच से रहित बातें हमारे कान में जाएं, भगवान की चर्चा कान में जाए और भगवत भक्तों की चरण रज का सेवन करें। चरण रज से शरीर अभिषिक्त हो तो बहुत जल्दी प्रेम प्रकट हो जाए। रहु गणित तत्तपसा न याति न चेज्या न निरूपणाद गृहाद्वा न छंदसा नैव जलांग सूर्यो बिना महत्पाद रजोभिषेकम। अन्य साधनों से ये ब्रह्मबोध या भगवत प्रेम प्रकट नहीं होता। ये महापुरुषों की चरण रज का अभिषेक करके निरंतर नाम जप करते हुए भगवत चिंतन, संसार का चिंतन आने न पावे और भगवत चिंतन छूटने न पावे। तदर्पिता अखिलाचारिता तद स्मरणेन परम व्याकुलते थी। भगवान का जरा सा विस्मरण हो जाए तो व्याकुलता आ जाए। हर आचरण भगवान को समर्पित है, उसके जीवन में प्रेम का प्रादुर्भाव हो जाता है। पर प्रेम चाहता भी कोई बिरला ही है, नहीं तो भगवान से मान प्रतिष्ठा रुपया पैसा अनुकूलता यही प्रायः मांगे हो जाती है। कोई कंचन कामनी कीर्ति से विजय प्राप्त करके भगवत अनुराग की भिक्षा मांगना है तो कोई बिरला ही महापुरुष होगा, नहीं तो प्रायः हम आखिरी में गिर जाते हैं। प्रतिष्ठा, मान, यश, कीर्ति, नाम, महिमा अपनी इसमें चले जाते हैं, प्रभु के प्रेम से वंचित हो जाते हैं। दिनेश प्रजापति जी, IIT रुड़की। महाराज जी, हमने आपको हृदय से अपना गुरु मान लिया है और कुछ समय से आपको सुन भी रहे हैं। हम इंजीनियरिंग कॉलेज में पढ़ाई करते हैं जहां वातावरण इतना सात्विक नहीं है, किंतु आपने हमारे जीवन में ऐसा प्रभाव डाला कि जीवन आनंदमय हो गया है। गुरुदेव, हमारा प्रश्न ये है कि हम पढ़ाई के चलते नाम जप को लगभग 1 घंटा ही दे पाते हैं। कृपया करके हमें बताएं कि नाम जप का कोई ऐसा तरीका बताएं, बस इतना समय देकर भी हम नाम को सिद्ध कर पाए। देखो, हम घंटे और माला पे ज्यादा जोर नहीं देते, हम निरंतरता पे जोर देते हैं। जैसे आप जो अपना कार्य कर रहे हो उस समय तो आप शायद नाम जप नहीं कर पाएंगे क्योंकि आपकी अभ्यास वृत्ति नहीं। तो वो बताया जैसे इस बच्चे को कि अपने किए हुए कर्तव्य को भगवान को समर्पित कर देना। अब जैसे हम खाली हुए, राधा 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 राधा, फिर पढ़ाई में लग गए, फिर लग गए, फिर राधा राधा राधा। 1 सेकेंड भी खाली हुए तो तुरंत अभ्यास लाओ, राधा। एक बार ही कहा राधा, फिर लग गए, फिर राधा। महाराज जी, आप जैसे बताते हो कि नाम ऐसे लिखना होता है, तो अभी उसके लिए फिर पढ़ाई डिस्टर्ब हो जाओ, वो खाली समय में कर सकते हो। जैसे बैठते हैं तब तो वो ऐसा चलता है। हाँ हाँ। और जैसे मान लो कुछ काम कर रहे हैं, खाना खा रहे हैं, हाँ, फिर होता है कि नाम तो चल रहा है लेकिन वो ध्यान नहीं। बस बस इतना ही पकड़े रहो, आप नाम चलाते रहिए। ध्यान तो तब होता है जब शांत, ध्यान का प्रकरण ही जब आएगा ना तो आसन जरूर आता है। ध्यान तभी हो सकता है जब शुद्ध आसन पर बैठा हो, शांत बैठा हो, तभी नाम का ध्यान करते हो सकता है। अब चलते फिरते उठते नाम जप हो सकता है, ध्यान नहीं। क्योंकि आप लोग संसार में है ना, अब जैसे अपने लोग हैं तो चलना भी अलग है, बैठना भी अलग। जैसे बच्चा कह रहा है, इसको समझा रहे हैं लेकिन है कठिन विषय, क्योंकि जिससे हम मिल रहे हैं वो सब भागवतिक भाव वाले आ रहे हैं। जिससे हम मिल रहे हैं वो भागवतिक प्रश्न कर रहे हैं, लेकिन आप जिनसे मिल रहे हो भागवतिक भाव वाले नहीं है, वो गंदी बात वाले। फिर भी आपको बचना है, इसी बात से फर्ज। हाँ, फिर भी आपको बचना है, अभ्यास करना होगा। हम ये मान करके अपने को कमजोर समझ लेंगे तो हम टूट जाएंगे, हम परमार्थ के पथिक नहीं रह जाएंगे और जीवन को जो लाभ है वो हम वंचित हो जाएंगे। तो आप जैसे नाम जप कर रहे हो ऐसे ही करते रहिए। महाराज जी, जैसे मान लो श्री जी का प्रेम बरस जाए तो नाम सिद्ध करने का इस सब का फिर कोई जरूरत नहीं रहती, क्योंकि वो चित्त फिर उसी में है। हाँ, परिपक्व अवस्था आ जाती। जैसे आदमी जब पागल हो तो वो जिस विषय पर पागल होंगे उसको कई बार अपने बोलने में उसी को बार बार लाएंगे। तो मनोवृत्ति जब हमारी भजन में डूब जाती है तो हम चाहे जो कुछ कार्य करें
वो अंदर चलता रहता है। जैसे आप हमसे बात कर रहे हो लेकिन पूरे एकाग्र नहीं हो, बीच में मन, आप देखना 15-20 मिनट बैठने में क्या क्या कर डाला, तो वो जो कर रहा है अंदर वाला, उसमें जब भजन पहुंच जाएगा बस फिर निहाल हो गए। आप कार्य बाहरी कर रहे हो, बात कर रहे हो, वो अंदर ही अंदर भजन पकड़ता है। जैसे अभी हमसे बात कर रहे हो पर अंदर अंदर वो प्लानिंग उसकी चल रही है मन की चल रही, उस प्लानिंग की जगह नाम पहुंच जाए, उस जगह नाम पहुंच गया तो स्वतः चलेगा, फिर आपको चलाना नहीं पड़ेगा। जैसे आप हमसे चला रहे हो बातचीत, लेकिन स्वतः चल रहा विषय चिंतन, और जब स्वतः भजन चलने लगे तो ये फिर व्यवहार, बातचीत, विषय ग्रहण कुछ फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि वो अंदर अंदर चल रहा है। उसे कहते सिद्ध पुरुष, कि उसने अपने मन को भगवदाकार कर लिया, नामाकार कर लिया। ये अभ्यास से होगा लंबे समय तक। पातंजलि जी कह रहे हैं, सातु दीर्घ काल निरंतर सत्कार सेवितो दृढ़ भूमि। वह जब बहुत लंबे समय तक आदर सहित अपने साधन को किया जाए तो दृढ़ भूमि, दृढ़ भूमि वही कि जहां हमारा डबल चिंतन चलता है वहां वो पहुंच गया। अब वो जैसे दिल धड़क रहा है, हम धड़का नहीं रहे, आंखें चपक रही, हम झपका नहीं रहे, ऐसे भजन हो रहा, हम कर नहीं रहे। क्या कहना चाहते हो बच्चा? महाराज जी एक और प्रश्न है कि हम जाना चाहते हैं काशी या अमरकंटक, और राधे रानी हमें यहाँ पे बार बार बुला लेती है महाराज जी। तो आ जाओ वृंदावन वृंदावन आ जाओ। भिक्षा और इच्छा, ईश्वर की इच्छा और अपनी भिक्षा, वो कहाँ रखता है, कैसे रखता है, उसकी बात। चाह मिटी चिंता मिटी, मनुआ बेपरवाह, जिनको कछु न चाहिए वो साहन के साथ मस्त एकदम भगवान के भरोसे। पर अब गांव गलियों में घूमने का समय नहीं रह गया। आजकल तीर्थों में ही भ्रमण करो, क्योंकि वहां भागवतिक माहौल है। गांव घरों में नए बच्चा देख के कहेंगे जासूस है, आतंकवादी है, कौन क्या बोल दे, बच्चा चोर है और मार लाठी चला दे, मार। बहुत समय खराब आ गया है। तीर्थों में भ्रमण करो, काशी है, जैसे है हरिद्वार है, ये धर्म क्षेत्र है। 84 कोस ब्रजमंडल है, यहाँ साधु की महिमा है, साधु को जानते, बाहर थोड़ी साधु को कोई जानता है। कै साल के हो अभी? 21 वर्ष महाराज। हाँ, तो अभी मुकुलित अवस्था है, अब जवानी की तरफ पदार्पण हो गया है। बहुत संभल के रहना, और अगर 20 वर्ष सही पार कर ले गए, 20 + 20, तो आगे फिर जीवन अच्छा है, नहीं तो फिर फंस जाओगे कहीं ना कहीं। कंचन कामिनी कीर्ति यही सब है फंसाने वाले। निकल, जीवन बहुत अमूल्य है। ये महाराज जी भोलेनाथ के जाप करते हैं और ध्यान बांके बिहारी लाल का आता है। वो एक ही परमात्मा तत्व तो एक ही है, रूप उनके अलग अलग है, कोई उसमें हानि की बात नहीं, एक ही बात है। सुमित जी हरियाणा से। श्री हरिवंश। महाराज जी आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। महाराज जी एक उपासक कह रहे थे कि भजन करते समय कभी कभी उनका मन बहुत आनंद महसूस करता है, परंतु उस स्थिति में भजन धीरे धीरे रुक जाता है। महाराज जी उपासक उस स्थिति में क्या करे, भजन पकड़े कि भजन छोड़ दे? वो आनंद ही क्या, इसमें भजन छोड़ना पड़े। यहां तक कि सामने भगवान खड़े हों और ये हो कि भजन छोड़ दो, तो हम भजन छोड़ दें, भगवान को पकड़ ले तो बेवकूफी होगी। समझ रहे हो? ये महापुरुषों के अनुभव की बात बता रहे, क्योंकि भगवान पकड़ में आने वाले नहीं है, भजन से ही वो आए हैं। जैसे पतंग और डोरी, पतंगो यथा त्वम अनुभ्राम्यमाणा, डोरी को हम नजदीक खींचते हैं, पतंग नजदीक आती जाती है। डोरी हमारे हाथ से छूट जाए, पतंग चली जाएगी। नाम है डोरी, भगवान है पतंग, कभी भी नहीं। आनंद में तो और उलझ करके भजन होता है। आनंद की उमगन में तो परमात्मानंद जब बढ़ता है ना, तो अशुभ प्रवाह होने लगता है, रोमांच होने लगता है, भगवान की सुंदर मनोभावमयी मूर्ति सामने होती है और उपासक उनसे बात करता हुआ, रोता हुआ उनका सुमिरन करता है। ऐसा कौन सा आनंद आया भैया जिससे नाम छूट गया, भजन छूट गया? हमें तो जीवन में ऐसा अनुभव नहीं हुआ। जो चीज प्रिय लगती है उसे और पाने की इच्छा होती है या त्यागने की इच्छा होती है? रबड़ी अच्छी लगेगी तो रबड़ी का स्वाद लेने में रबड़ी को हम फेंक देंगे क्या? क्योंकि रबड़ी से ही तो स्वाद आ रहा है। तो भगवदानंद की जो अनुभूति हो रही है वो हमें भजन से हो रही है। हम भजन छोड़ दें और भगवदानंद तो कितनी देर टिकेगा वो भगवदानंद? ऐसा भगवदानंद कैसा जो भजन से रुचि कर दे। समझ पा रहे हो? क्या आनंद ऐसा आया तुम्हें? और कोई साधक नहीं, आप ही साधक हो। क्या आनंद आया? अरे तुम कुछ समय की बात करते, घंटों देखा वो शुद्ध नहीं रहता, लेकिन क्या नाम छूट जाएगा क्या? जैसे दिल धड़कन रुक गई तो मर जाएंगे,
ऐसे नाम छूट जाए तो हमारा जीवन का अभ्यास किस काम का? नाम विस्मरण, तद विस्मरणेन परम व्याकुलतेति, देवर्षि नारद जी कह रहे हैं। तस्मात् शास्त्रम प्रमाणम ते कार्याकार्यो व्यवस्थित हो, केवल अपनी अनुभूति काम नहीं करती, उसमें शास्त्र प्रमाण होना चाहिए। तो देवर्षि नारद जी कहते हैं तदर्पिता अखिलाचारिता तद विस्मरणेन परम व्याकुलतेति, समस्त आचरण भगवान को अर्पित हो और उनकी जरा सी भूल में हम व्याकुल हो जाए। भागवत के 11 स्कंद में लिखा हुआ है कि वही भगवान का महान भक्त है जो त्रिभुवन की राज्य लक्ष्मी देने पर आधे पल के लिए भी भगवान का विस्मरण न करे, आधे पल के लिए भी। तद विस्मरणेन परम व्याकुलतेति, कैसी बात करते हो? भगवान को ऐसा कोई आनंद है जो भगवान के स्मरण को बाधित कर दे? नहीं, ऐसे हमें आनंद की जरूरत नहीं। अभी तो आप भजन की बात कर रहे हो। एक नवीन उपासक गोपी भाव का सिद्ध पुरुष गोपी बनकर के श्री लीला राज्य में प्रवेश किया तो युगल सरकार राधा कृष्ण रास करके पुष्प शैया पर शयन कर रहे हैं और उसकी बड़ी गुरु रूपा गोपी ने उसको पंखा दिया कि रास से श्रमित होकर प्रिया प्रीतम कुसुम शैया पे विश्राम कर रहे हैं, तू पंखा कर। तो श्रम बिंदु छोटे छोटे भाल पर युगल सरकार लेते हैं, वो पंखा कर रहे हैं। पंखा करने में इतना सुख हुआ कि मुझे पंखा करने का सौभाग्य प्रिया प्रीतम को, और प्रिया प्रीतम को जब वायु लगी तो एक आनंद की उनसे अनुभूति उसको हो रही। इतने में जड़ता संचारी भाव आ गया, उस आनंद को भोगने लगी और पंखा रुक गया। तो उसकी गुरु रूपा गोपी आई और झटक कर बाहर कर दी कि तू सेवा की अधिकारिणी नहीं, तू सेवा सुख में डूब गई और सेवा रुक गई। ऐसे नहीं, प्रवीणता, भजन की प्रवीणता। आनंद में तू इतने डूब गई कि सेवा रुक गई, इसलिए तू आनंद भोक्ता बन गई, अभी आनंद देने वाली नहीं बनी। और प्रेम में देना होता है, लेना नहीं होता। प्रेम एक गूढ़ विषय होता है और ये भजन मार्ग प्रेम मार्ग है। इस चाहे आत्मरति हो या श्री कृष्ण रति हो, यहां देना ही देना है। जो अल्प सुख में रुक जाता है वो भूमा सुख का अधिकारी नहीं होता। जो छोटे से परमात्मानंद में जरा सा मिला और उसमें तृप्ति का अनुभव कर भजन छोड़ दिया, साधन छोड़ दिया, वो कभी सिद्ध पुरुष नहीं हो सकता। जो महान से महान सुख को भी हटाता चला जाता है, जैसे तैराक आए हुए जल को चीरता चला जाता है तो पार हो जाता है। अभी तो आनंद परमात्मा का मिला ही नहीं आपको, अभी तो आनंद कोश का आनंद मिला है। अपने अंदर 5 कोश है, मनोमय कोश, अन्नमय कोश, प्राणमय कोश, आनंदमय कोश, विज्ञानमय कोश। इन 5 कोशों को जो बाधित करता है वो परमात्मानंद को प्राप्त। अभी तो बच्चा हो, अभी तो ककाहरा परमार्थ का नहीं आता है, तो इसलिए चलो नाम न छूटने पावे, चाहे भगवान स्वयं खड़े हो जाएं तो भी नाम नहीं छोड़ना है। भजन को इतना पकड़ना है, हाँ, तब आप जाकर माया पर विजय। मन भी भगवान बनकर आपके सामने आ जाएगा। मन छोटी मोटी हस्ती थोड़ी है। इंद्रियाणाम मनश्चास्मि, इंद्रियों में मन मैं हूं, भगवान कहते हैं। तो इस मन पर विजय प्राप्त करना है। पहले इसकी चंचलता, इसको नष्ट करके एकाग्र करके, जैसे शीतल निर्मल और चंचलता रहित जल में नीचे क्या है ये मैं देख पाता हूं, ऐसे ही संसार की ताप से तपा हुआ मन जब भगवान के चिंतन से शीतल हो जाए, उसकी चंचलता शांत हो जाए, उसकी वासना जनित मलिनता नष्ट हो जाए, तो हम अपने आत्मस्वरूप का अनुभव कर पाते हैं। अभी देखो कितने साल के हो? 40 साल में 40 सेकंड भी आप अपने से मिले, ये कौन सा आनंद है भाई? कौन सा भगवता आनंद है? जब उनके अंश आप हो, आप अपने को नहीं जानते, तो उस परमात्मा का आनंद कैसे आपको प्राप्त हो गया? समझ पा रहे ना? मतलब वो समुद्र है, अभी ओसों के चाटने से प्यासे नहीं बुझा करती। ओस समझते हैं ना? ओस के चाटने से प्यास नहीं बुझती। हम परमात्मा के अविनाशी अंश है, हमें जब तक परमात्मा आनंद नहीं मिलेगा तब तक विश्राम नहीं। जैसे हनुमान जी के समुद्र पार करने में मैनाक पर्वत आया तो उन्होंने कहा राम काज कीन्हे बिनु मोहि कहाँ विश्राम। और राम काज की पहचान जब लौट के आए और बगीचे के फल खाने लगे तो सुग्रीव को सूचना पहुंची, तो उनका बिना भगवान का कार्य किए ऐसा नहीं हो सकता था। और जब हनुमान जी आए तो मुख प्रसन्न तन तेज विराजा और कीन्हेस रामचंद्र कर काजा। हर समय अखंड प्रसन्नता व अद्भुत तेज, इसका मतलब सिद्ध पुरुष हो गया है, भगवान को प्राप्त हो गया है। मुख प्रसन्न तन तेज विराजा कीन्हेस रामचंद्र कर काजा। तो जब तक भगवान का
दिया हुआ पूरा साधन सिद्ध ना हो जाए तब तक साधक को सुख नहीं भोगना चाहिए। नहीं, बड़ी बड़ी घाटियां हैं, अभी क्या है, अभी तो सुख ही नहीं आया, अभी तो उठे ही नहीं मानुष धर्म से। दैवी शक्तियां सुख देने लगती है, अप्सराएं, नाना प्रकार का वैभव ऐश्वर्य, लेकिन भूले ना हम कहाँ के पथिक हैं। हमें एकमात्र भगवान चाहिए। ये सब चकाचौंध माया की